साहेब सत साहेब बंदी छोड़ की अपार दया से, अपार कृपा से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार करते आ रहे हैं। उसी में हमारी विचार यात्रा साधु महिमा के अंग पे चल रही थी। हमने काफी विस्तारित चर्चा की है। लास्ट की 5-7 साखियां बची हैं, उन पे विचार करते हैं। महाराज कहते हैं, प्रमाण कर रहे हैं, गरीब जहाँ जन की महिमा सुनूं तह मैं गमन करंत, वह तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी फरमान करते हैं कि जहाँ जन की महिमा सुनूं तह मैं गमन करंत, वह तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। बंदी छोड़ कहते हैं कि वो नगरी धन्य है जहां पर मेरे प्यारे संत महापुरुष रहते हैं। मैं उनके अपने संत महापुरुषों के साथ साथ में ही गमन करता हूं, उनके साथ साथ में ही घूमता हूं। जहां मेरा भक्त जाता है वहां मैं साथ में जाता हूं। तहाँ मैं गमन करंत, वहां वहां मैं जाता हूं। इसलिए तो दरबार साहब में आया, क्या आया? महाराज कहते हैं, जहां जाए बैठे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा रामदास। कहते हैं वो जगह धाम है, वो जगह नमस्कार करने योग्य है जहां पर सतगुरु संत विराजमान हो जाए, एक बार भी विराजमान हो जाए। क्योंकि वहां पर फिर संत सतगुरु तो है ही है, उनके साथ में वो परमात्मा भी मौजूद होते हैं। इसलिए वो नगर, वो जगह धन्य है, उसको बारंबार नमस्कार है। फिर महाराज कहते हैं, गरीब साध साध सबको कहे, साध समुद्रों तीर, अवगत की गति को लखे, मिल गए नीर कबीर। यहाँ पर बंदी छोड़ कहते हैं कि सब कहते हैं साध साध साधु संत, ठीक है, कहने को तो कह सकते हो, पर जो असल संत है, असल जो साधु है, साधु का मतलब होता है जिसने अपने मन वचन कर्म को साध लिया हो, जिसने अपने शरीर को साध लिया हो, वो है साधु। जिसने अपने मन को नहीं साधा, जिसने अपने इंद्रियों को नहीं साधा, जिसने अपने जो चंचलता है उसको नहीं साधा, अपनी काम वासना को नहीं साधा, जिसने अपने शरीर को नहीं साधा, तो वो साधु नहीं है। साधु तो तभी बनता है जब वो इन सब ने सारे शरीर, सारे विचारों को, सारे कर्मों को साध लेता है, तब वो साधु होता है। नाम से साधु कोई नहीं हो सकता। फिर महाराज कहते हैं, अवगत की गति को लखे, मिल गए नीर कबीर। फिर महाराज कहते हैं कि वो तो उस अविगत में मिल जाते हैं। उदाहरण दी, मिल गए नीर कबीर। कबीर वो उस पूर्ण मालक में जैसे बूंद समुद्र में मिलती है, ऐसे हो गए। तो आज उनका हम यशोगान कर रहे हैं। वो तो परमेश्वर ही है। बंदी छोड़ गरीबदास जी अपने सतगुरु की महिमा लिख रहे हैं, इसलिए उनका नाम लिख दिया। महाराज कहते हैं कि गरीब नीर कबीर निरंजनम, अंजन दरे सुदे, अंजन मंजन मांझिए जब होवे परवे। कहने का भाव क्या है पूरे साखे का? इसका कहने का भाव है, हमारा गरीबदास जी फरमान कर रहे हैं कि जो सतगुरु रूप में कबीर साहब प्रकट हुए ना, तो वो उस पूर्ण कुल सत्ता मालक के बंदी छोड़ के ही रूप थे। क्योंकि बंदी छोड़ जरे जरे के अंदर विद्यमान है। सारा संसार, सारी जो सृष्टि है, उनके अर्ध रूम का सकल पसारा ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा एक रूम के भी मुकाबला नहीं है। और एक पलक झपके उससे पहले असंख्यों असंख्य ब्रह्मांड सतगुरु नए बना दे, असंख्य असंख्य ब्रह्मांड विनाश कर दें, ऐसे वो कुल मालिक है। कहने का भाव है कि बंदी छोड़ कहते हैं वो पूर्ण सत्ता जो जरे जरे के अंदर है,
वो सतगुरु रूप कबीर साहब के रूप में हमारे सामने प्रकट हुई और फिर वापस वो पूर्ण संपूर्ण सत्ता में विद्यमान हो गई। तो कहने का भाव है कि जो परमात्मा में अभेद हो जाए, असल साधु तो वही है। असल सच्चे अर्थों में साधुता तो उसी की है, और बाकी तो साधु कह सकते हो पर वो साधुता के नियम जो है उसको पूरा नहीं कर रहे। फिर महाराज कहते हैं, गरीब साध कहावन कठिन है, मग पर धरे न पावे, सोंगी संगत है नहीं, चढ़े नाम की नाव। साध कहावन कठिन, साधु कहाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। पहली तो जो अपना घर छोड़ना, अपना मोह ममता परिवार से छोड़नी, ये भी बड़ी दुस्तर है। फिर विषय वासनाओं को छोड़ना, ये तो और ही दुस्तर है। फिर मन की चंचलता, मन के विकारों को छोड़ना, अपने इंद्रियों की वासनाओं को छोड़ना, ये तो बहुत कठिन मार्ग है। हमारा कहते हैं, मार्ग पर धरे न पाऊं, इस मार्ग पर कोई सूरमा ही चल सकता है, कोई सच्चे अर्थों में सूरवीर है वो ही इस मार्ग पे चलेगा, बाकी तो किसी के बस की बात है नहीं। महाराज कहते हैं, सोंगी संगत है नहीं, चढ़े नाम की नाव। कहते हैं ये कोई सौदा जो है, साधुता का जो सौदा है, राम नाम का जो सौदा है, ये सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं है। ये तो अपना सिर देना पड़ता है, शीश के बदले में ये सौदा मिलता है। सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात। हमारा गरीबदास जी ने कहा कि जो भक्ति है वो तो सिर साटे की है। सिर काट के एक पलड़े में धर दो और दूसरे पलड़े में उतना ही भक्ति का नाम, राम नाम का जो अनमोल धन है वो तुम्हें मिल जाएगा। पलड़े दो तोलने हैं तो दोनों में एक में सिर रखना है, ये दूसरे सोने पलड़े में राम नाम का सौदा होगा। तो भाई अब तो तुम पे है, तुम कितना देना चाहते हो। चढ़ो नाम की नाव है, और अगर इस संसार, इस भवसागर को पार करना है तो सिर्फ और सिर्फ बंदी छोड़ कहते हैं एक ही रास्ता है कि तुम किसी ना किसी तरीके से ये जो नाम वाली नौका है इस पर चढ़ जाओ। अगर इस पर चढ़ गए तो फिर तुम इस भवसागर से पार हो सकते हो। फिर महाराज कहते हैं, विवसाद कहाया जगत में, पर्चे पड़े ना प्राण, जग शोभा जब होएगी, मिले अलख निर्माण। महाराज बंदी छोड़ कहते हैं कि जगत में साधु तो कहाने लग गया, अगर साधुता धारण नहीं हुई तो फिर तेरे को कुछ मिलने वाला है नहीं। महाराज बंदी छोड़ कहते हैं कि पर्चे पड़े ना प्राण, अगर तू उस पूर्ण सत्ता से परिचित नहीं हुआ, उस पूर्ण सत्ता में विद्यमान अपने आप को स्थापित नहीं किया, अगर भजन सिमरन नहीं किया, तेरे हृदय के अंदर सच्चे नाम की लीव नहीं लगी, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। महाराज कहते हैं, जग शोभा जब होएगी, असल अर्थों में जग में शोभा तो तभी हो सकती है जब तुम अपनी भक्ति पे अडिग हो जाओ। आज हम अनेकों नेक संत महापुरुषों के नाम ले रहे हैं, बंदी छोड़ कबीर साहब जी, बंदी छोड़ गरीबदास जी, सतगुरु भूरी वाले जी, नामदेव जी, नानक देव जी, दादू दादू सेन भगत, रंका बंका, अनेकों अनेक कर्मा, मीरा, रविदास जी, कितने ही संत महापुरुषों का अनेकों अनेक हम नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि महाराज कहते हैं, जग शोभा जब होएगी, मिले अलख निर्माण। ये सभी उस पूर्ण मालिक से विलीन थे, उस पूर्ण मालिक से अभेद थे, इसलिए इनकी शोभा हो रही है। और जिनकी उस पूर्ण मालिक से भेदता नहीं हुई, उनकी कभी जग में शोभा हो नहीं सकती। फिर बंदी छोड़ फरमान करते हैं, गरीब शब्द मिलावा अंगरस, प्रसन्न है दीदार, रूम रूम तारी लगी, झिलमिल किरण अपार। शब्द मिलावा अंगरस, अंग कहते हैं शरीर को। इस शरीर पे
शब्द, अगर शब्द का इस शरीर में प्रवेश हो जाए, राम नाम इस शरीर में प्रवेश हो जाए, अंदर हृदय के अंदर प्रकट हो जाए, तो परसत है दीदार। फिर उस पूर्ण कुल मालक के दीदार निश्चित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर महाराज कहते हैं, रूम रूम तारी लगे, झिलमिल किरना पार। फिर तो वो झिलमिल सितारों के आगे जो जहान है, उसके तेरे को दर्शन होंगे। तारी लगेगी, तेरे को वहां की झलकें आएंगी, वहां के तुम दर्शन दीदार कर सकता है। पर ये होगा तभी जब तो सच्चे अर्थों में साधुता धारण कर लेगा, तेरे हृदय के अंदर वो पूर्ण सत्ता प्रवेश होगी। फिर महाराज कहते हैं, गरीब वर्षे किरण अवरंगत, रिमझिम रंग, जो देखे सो ही कहे, अर्श परस पर संग। गरीब संत सकल के मुक्त, साई साध समान, बड़ बागी वह हंस है, या संतो नाल पिछान। महाराज कहते हैं कि जब तेरे हृदय के अंदर वो राम नाम प्रकट होगा, साधुता प्रकट होगी, फिर तेरे ऊपर आनंद के, प्रेम के, भक्ति नाम के फुहारे फुहारे चलेंगे। और तेरे अंदर जो आंखें बंद करेगा, तो तेरे अंदर अंधकार नहीं नजर आएगा। फिर तो आगे के लोगों की झिलमिलाट नजर आएगी, आगे के सुंदर सुंदर जो नजारे हैं वो तो देख सकेगा। जो देखे सो ही कहे। और ये बातें महाराज कहते हैं वही कहेगा जिसने कुछ आपने आप देखा है, जिसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। कहते हैं बंदी छोड़ ने फरमान भी किया, जब तक देखू ना निज नैनी, तब तक मानू ना गुरु की कहनी। महाराज ने कह भी दिया कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता, तब तक मैं किसी की दूसरे की बात क्यों मानूं। तो अगर भाई देखना चाहते हो तो ये मार्ग है, इस मार्ग पे चलो और आप स्वयं देखो कैसे झिलमिलाट हो रही है, कैसे नूर बरस रहा है, कैसे आनंद के फुहारे बरस रहे हैं, कैसे साधुता है, करके देखो। फिर बांदी छोड़ कहते हैं, कृप संत सकल के मुकुट है, साईं साध समान। तो साईं उस कुल मालिक और साधुता में कोई भी भिन्नता नहीं है, अभेदता है। कहने का भाव बंदी छोड़ बार बार कह रहे हैं कि अभेद जो हो गया तो वो साईं के समान हो गया। बड़ बागी वो हंस हैं, या संतो नाल पिछान। और बहुत ही उत्तम भाग है जिनकी पहचान कोई साधु संत के रूप में हो जाए, उनकी तो जीवन कल्याण हो जाएगा, नहीं तो कोई रास्ता है नहीं।